लोग, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनू सोनिया ब्लॉग्स में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये क्लिप है गुरुवार की। सॉरी दोस्तों, ये वीडियो है ना बहुत लेट पोस्ट हो रहा है। एक्चुअली 1-2 दिन से थोड़ी-सी तबीयत घर में मेरी भी डिस्टर्ब थी, थोड़ी-सी बिटिया की भी थी, इस कारण वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पाई। बना के रख लिया लेकिन पोस्ट नहीं हो पाया, तो फिर आज कर रही हूँ। तो ये है गुरुवार के दिन का क्लिप, गुरुवार का सुबह मॉर्निंग का है ये। आजकल बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो मैं 6 बजे तक उठ रही हूँ, थोड़ा-सा लेट ही उठ रही हूँ, नहीं तो 5 बजे उठना ही पड़ता था पहले तो। तो सुबह की 7 बजे के लगभग का टाइम है ये, साढ़े 6-7 का। तो यहाँ डस्टिंग वगैरह और ये बेटू के बिस्तर वगैरह उठा दिए मैंने, तो बस घर के कामों में लगी हूँ। तो मतलब ये कि अब सब करना तो मुझे, ये देखो मेड वगैरह तो मेरे यहाँ आती नहीं है, तो वो सब कुछ मैं ही करती हूँ, है ना। और मैंने लगाई भी नहीं है मेड। हस्बैंड तो बोलते हैं कि लगाओ, लेकिन मैं नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि 4 ही तो लोग हैं, छोटा-सा घर है, क्या मेड लगाना। और जब तक मैं स्वस्थ हूँ, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर सब कुछ अपने ही हाथ से कर लेना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं क्यों, मतलब एक ऐसी आदत है कि मुझे पसंद नहीं आता है दूसरे का काम, और मुझे जब तक अपने हाथ से कोई काम नहीं करती ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसी कारण से ना मैंने आज तक 20 सालों में कभी भी ना मेड वगैरह तो मैंने लगाई नहीं है। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे हेल्प कर देते हैं छोटे-मोटे काम में, ऐसा नहीं है, बिटिया भी कर देती है, बेटे भी कर देते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ रहने दो, जितना हो रहा है मैं कर लेती हूँ, छोटे-मोटे काम वो लोग अपना कर लेते हैं। अपनी बुक वुक वगैरह उनसे बोलती रहती हूँ, बेटा ठीक रखो, उसको सेट करना सीखो, अपने कबर्ड सेट करना सीखो। उनको भी सिखाना पड़ता है बच्चों का, तो बच्चों तो वो करते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों थोड़ा बहुत अपना कबर्ड वगैरह ठीक है, बुक्स वगैरह हैं। तो अभी तो उनके स्कूल बंद हो चुके हैं, अब फिर से रीओपन होने वाले हैं। और बिटिया का तो अभी रिज़ल्ट लेट आएगा, तो अभी तो उसको नहीं जाना है जब तक रिज़ल्ट नहीं आए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम था उसका तो बेटे का ही है अभी, उसका फिर से मंडे से वो रेगुलर चालू होगा उसका स्कूल। तो ये सब करने के बाद मैं लगा रही हूँ सुबह की झाड़ू। ये 7 बजे का टाइम है, और सुबह से इतनी भागम-भाग हो जाती है ना कि बस टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह से तो 12-1 कब बज जाते हैं ना दिन के, पता ही नहीं चलता है मुझे। 1 बजे तक कंटिन्यू मेरा काम चलता रहता है, 12-1 बजे तक। और आजकल बच्चे घर में हैं ना, तो काम भी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पूरी साफ-सफाई, डस्टिंग मेरी हो गई, झाड़ू-वाड़ू भी मैंने लगा दी। अब यहाँ मैं नहा कर आ गई हूँ, तो सुबह के 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है, तो ये कुछ बड़े-बड़े बर्तन रात के ही साफ़ किए हुए रखे थे, तो ये मैं उसमें कबर्ड में सेट कर रही हूँ, ड्रॉज़ में। और हस्बैंड कर रहे हैं पूजा, तो यहाँ बच्चे भी उठ गए हैं, फ्रेश-व्रेश होके आ गए हैं, तो उनके लिए चाय भी बन रही है, साथ में मैं प्लेटफ़ॉर्म क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले नहा के ना मैंने पूजा नहीं की। पूजा हस्बैंड कर रहे हैं, मुझे हस्बैंड के लिए लंच बनाना है, क्योंकि साढ़े 9 तक वो निकल ही जाते हैं, और आज तो वो लंच बोल रहे हैं कि मैं खाकर ही जाऊँगा, लेकर नहीं जाना है। तो बस मैं सोच रही हूँ कि दाल, चावल, रोटी सिंपल सा जल्दी बना देती हूँ, तो मिक्स दाल बनाने की प्लानिंग है मेरी। तो दाल मैंने वही दाल चढ़ाऊँगी चाय बनाने के बाद। बच्चों के लिए चाय बन रही है, और सुबह इतनी जल्दी होती है ना, सबसे पहले टेंशन रहती है कि बस कैसे भी करके हस्बैंड को लंच दे दूँ, और उसके बाद टेंशन फ्री। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं ना, बच्चे थोड़ा लेट उठ रहे हैं, तो काम लेट हो जाता है उनके चक्कर में। अब वो 8 साढ़े 8 बजे तक उनकी चाय नाश्ते का टाइम है, इधर हस्बैंड का वो भी लंच का टाइम है, तो फिर मैं इकट्ठे ही बनाती हूँ कि भई वही बच्चे भी खा लें और हस्बैंड भी खा लें। तो मैं तो अभी मिक्स दाल चढ़ाने की तैयारी, दाल में तो मैं वही हल्दी, नमक और टमाटर डालकर ही बॉयल करती हूँ दाल में। तो यहाँ दाल चढ़ा दी है, बच्चे आगे हॉल में बैठे हुए हैं, टीवी भी देख रहे हैं, हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, और साथ में मैंने अपने लिए भी चाय बनाई है। तो इन लोगों को चाय दूँगी, चाय देके खाना बनाऊँगी, खाना हस्बैंड को खिला के उसके बाद मैं पूजा करूँगी। मैं ना पूजा बड़े सुकून में करती हूँ। तो ये हस्बैंड के लिए दाल फ्राई हो रही है, तो दाल फ्राई करने के बाद उनको खाना-वाना देने के बाद ये मैंने पूजा की तैयारी की है, ये मेरी पूजा की थाली है। आज पूर्णिमा है ना, तो अभिषेक करना था मुझे भगवान का, सुबह के 10 बज चुके थे। 10 बजे मैं पूजा करने बैठी, तो यहाँ भगवान का अभिषेक करूँगी। और पूजा करने में ना बहुत मुझे अच्छा लगता है, एक विश्वास है, देखो मेरा तो कोई है नहीं दुनिया में आगे-पीछे, यही है जो कुछ है। एक मेरा इतना अनूठा एक विश्वास है मेरा इनके ऊपर कि अगर मैं कभी कुछ गलत भी होगा मुझसे तो ये सँभाल लेंगे, कभी कुछ गलती होगी वहाँ भी ये सँभालते हैं, हर जगह मतलब इन्होंने सँभाला भी है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव, परेशानियों में इतनी परेशानियाँ, संघर्ष मेरी ज़िंदगी में रहा है ना,
वहाँ पे बस यही मेरे साथ थे और मेरे हस्बैंड, और तो कोई है ही नहीं, वैसे भी कोई नहीं है। और बाहर वाले तो कभी कोई साथ नहीं देते। अब यहाँ मैं कर रही हूँ अपने घर का मैनेजमेंट पूरे मंथ का, क्योंकि 6 या 7 तारीख के लगभग हो गई है। तो ये मेरे एक रूटीन का हिस्सा है। ये डायरी मैं एक मेंटेन करती हूँ। इस डायरी में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि अब यूट्यूब से रिलेटेड काम कर रही हूँ, तो यूट्यूब के बारे में पूरी जानकारी, मुझे क्या करना है, क्या नहीं, अपने कामों की लिस्ट भी बनाती हूँ। सामान की लिस्ट भी मैं बनाकर रखती हूँ कि मुझे क्या लेना है, कितना लेना है, किस क्वांटिटी में सामान घर में आएगा। इवन आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि अगर मैं ₹10 भी खर्च करती हूँ, तो वो भी मैं अपनी डायरी में नोट करती हूँ, या बच्चे खर्च करते हैं, तो मैं वो भी नोट करती हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली को मैनेज करके, घर मैनेज करके चलना बहुत मतलब टास्क रहता है, देखो बच्चों के साथ में। तो मैं हर एक चीज़ नोट करके ज़रूर रखती हूँ, और उसके बाद मंथ एंड होता है ना जब मंथ, तब मैं काउंट करती हूँ कि कितना, मतलब जो ऐसा था जो मैंने वेस्ट किया है, कहाँ ऐसे वेस्ट हो गए पैसे और कहाँ ठीक-ठाक थे। तो ये मतलब एक मैनेजमेंट बनाकर चलती हूँ मैं, शुरू से रहा है। तो इसमें हर एक चीज़ मैं नोट करती हूँ, पूरे डायरी में मेरा रूटीन का वर्क है, काउंट करके वो सब पैसों का भी हिसाब-किताब रखना, और बाकी अपने कामों का भी सब हिसाब-किताब रखना, और ये हमेशा मैं अपने हैंडबैग में ही रखती हूँ। अब थोड़ा-सा टाइम बचा है, देखो 1 बज गया दिन के, तो यहाँ लग गई थी। हस्बैंड के थोड़े से कपड़े हैं, 2-4 जोड़ी, तो सोच रही हूँ वो प्रेस करके रख दूँ, तो मतलब दिन भर मेरा कुछ न कुछ चलता रहता है, और ऐसे ही मेरा दिन कट जाता है। तो भई पूरा दिन का रूटीन मेरा ऐसे ही होता है, जब तक 1-2 प्रेस करके मैं उठी थी ना, मतलब 2 बजे थे, तब तक बच्चों का दोबारा खाने का नंबर लग गया था, तो फिर उनके लिए कुछ न कुछ बनाना। तो अभी छुट्टियों के टाइम ऐसा है, और जब स्कूल जाते हैं तब भी यही होता है कि वो लोग 2 ढाई बजे आते हैं स्कूल से, तो फिर उनके लिए कुछ न कुछ बनाना। तो मेरा सुबह से दोपहर ना कैसे हो जाती है ना दोस्तों, पता ही नहीं चलता है मुझे। और फिर बस थोड़ा-सा 1 आध घंटे का टाइम मिलेगा, तो चाय-वाय पी के फिर शाम का अपना वो, अब जैसे वॉक स्टार्ट की है, थोड़ा-सा अपने लिए, अपने ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, तो अभी मैंने वॉक स्टार्ट की है। तो शाम को तो मैं अपने लिए आधा घंटे, 1 घंटे का टाइम निकालती हूँ, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ भी होती है, वॉक भी होती है। अब मॉर्निंग का भी शुरू सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा मॉर्निंग वॉक भी चालू करूँ। योगा पहले मैं बहुत करती थी, लेकिन थोड़ा-सा बीच में टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अब फिर से चालू करने का सोच रही हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो भई ये मेरा डेली का रूटीन ऐसे ही बिज़ी रहता है, दिन भर ऐसे ही बीत जाता है, भले ही फैमिली छोटी है, काम तो बहुत रहते हैं घर में। एक हाउसवाइफ़ के लिए आसान नहीं होता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। कहते हैं ना कि हाउसवाइफ़ से करती क्या हो, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा काम हाउसवाइफ़ ही करती हैं, और अगर वो वर्किंग हैं तो फिर तो उनके ऊपर डबल लोड है।